हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। मतलब एल्गी की स्टडी हम कर रहे हैं। यूनिट हमारी 3 है फाइकोलॉजी। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस टाइप के थैलस मिलते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एल्गी में फुल बॉडी नहीं होती, बॉडी के नाम पे सिर्फ थैलस होता है। कोई रूट, सूट, लीव्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ थैलस होता है। तो थैलस के हम आज ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स देखेंगे सारे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये इस पे ध्यान मत देना आप, इसका जो टाइटल है थोड़ा बड़ा हो गया है। आप आगे के लेक्चर पे ध्यान देना और नोट्स बनाते जाना साथ साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। तो एल्गी में जो थैलस स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी है। मतलब डिफरेंट टाइप के हमें थैलस देखने को मिलते हैं एल्गी में। दे वेरी फ्रॉम टिनी सिंगल सेल्ड स्पीसीज 1 micrometer in diameter to giant sea beads over 50 meters long, एग्जाम्पल मैक्रोसिस्टेस। वो वेरी करते हैं, एक सिंगल सेल भी हो सकते हैं वो जो कि 1 माइक्रोमीटर है डायग्राम में, और एक जाइंट सी बीड भी हो सकते हैं जो कि 50 मीटर लॉन्ग है डायमीटर में, और एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टेस। ब्रॉडली ऑल एल्गी मे बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर। तो ब्रॉडली हम एल्गी जितनी भी है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। There are 2 types of algae regarding their structure, unicellular और multicellular। यूनिसेल्युलर होती हैं और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। तो रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं उसके टाइप्स को, फिर इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, सबसे पहले यूनिसेल्युलर देन मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर के टाइप में मोटाइल और सेकंड है नॉन मोटाइल। तो फर्स्ट वाले मोटाइल का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, और सेकंड वाले नॉन मोटाइल का टाइप है क्लोरेला। तो मोटाइल का मतलब है मूवमेंट हो, जिसमें जो मूव कर सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और नॉन मोटाइल है जो वहीं पे स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट मल्टीसेल्युलर के टाइप्स है। नॉन मोटाइल कॉलोनी होता है जब बहुत सारे एल्गी एक साथ मिलके अपना जो भी है लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं, तो वो कॉलोनी कहलाती है। तो नॉन मोटाइल कॉलोनी जो कि मूव नहीं कर सकती, मोटाइल कॉलोनी जो मूव कर सकती है। नॉन मोटाइल का एग्जांपल है पीडिएस्ट्रम, मोटाइल कॉलोनी का एग्जांपल है बॉल बॉक्स, एमोर्फस कॉलोनी का एग्जांपल है माइक्रोसिस्टिस, डेंड्रॉइड कॉलोनी एग्जांपल है डाइनोब्रायोन, फिलामेंटस कॉलोनी एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, हेट्रोट्राइकस कॉलोनी एग्जांपल है कारा, साइफोनस कॉलोनी एग्जांपल बायोकेरिया, एंड देन पेरेन्काइमेटस अल्बा और सीडोपेरेन्काइमेटस मोनोस्ट्रोमा। तो ये हो गया एक फ्लो डायग्राम के थ्रू। अभी हम इनको देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले यूनिसेल्युलर का टाइप देखेंगे। यूनिसेल्युलर टाइप, द यूनिसेल्युलर टाइप्स आर सीन इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी विद द एक्सेप्शन ऑफ क्लास फियोफाइसी। तो क्लास फियोफाइसी में नहीं मिलते हैं यूनिसेल्युलर टाइप के एल्गी थैलस यूनिसेल्युलर, बाकी हर एक क्लास में मिलते हैं। अभी हम क्लासेस भी पढ़ेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे तो उनमें काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ेंगे हम। उनमें से एक है फियोफाइसी, जिसमें यूनिसेल्युलर टाइप के एल्गी नहीं मिलते हैं। द यूनिसेल्युलर टाइप्स में बी अमीबॉइड मोटाइल और नॉन मोटाइल, द मोटिलिटी बीइंग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला अटैच टू द इंटीरियर एंड। तो जो यूनिसेल्युलर टाइप्स हैं वो अमीबॉइड मोटाइल हो सकते हैं, मतलब अमीबा के जैसे होते हैं, और मोटाइल होते हैं, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो जो मोटिलिटी होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि उनमें उनके इंटीरियर एंड पे एक फ्लैजेला अटैच्ड होता है, तो मोटिलिटी उसकी वजह से होती है। अब नॉन मोटाइल टाइप को देखेंगे। नॉन मोटाइल यूनिसेल्स विदाउट फ्लैजेला ऑर्गन ऑफ फॉर लोकोमोशन। तो जो नॉन मोटाइल यूनिसेल्स होते हैं मतलब सिंगल सेल होते हैं, और वो नॉन मोटाइल होते हैं मतलब उनमें फ्लैजेला नहीं होते, लोकोमोशन का ऑर्गन जो है वो फ्लैजेला उनमें एब्सेंट होता है। मैनी यूनिसेल्युलर एल्गी डू नॉट पजेस एनी आउटग्रोथ फॉर द लोकोमोशन। तो बहुत सारे जो यूनिसेल्युलर एल्गी होते हैं उनमें कोई आउटग्रोथ नहीं होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डेवलपमेंट जैसे कि फ्लैजेला वो नहीं होता जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है क्लोरेला। नेक्स्ट मोटाइल एल्गी, दीज एल्गी आर सिंगल सेल्स, ये सिंगल सेल एल्गी हैं। ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाई सिंगल सेल। तो जो भी वाइटल फंक्शन है लाइफ के, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है लाइफ के, वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। द यूनिसेल्युलर एल्गी आर ऑल साइजेस एंड शेप, उनके साइज डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं वो उनके साइज और शेप्स। दे रेंज फ्रॉम स्मॉल स्फेरिकल सेल्स टू
लार्ज इरेगुलर शेप्ड सेल्स, वो रेंज करते हैं। एक स्मॉल स्फेरिकल सेल भी हो सकता है और एक लार्ज इरेगुलर शेप सेल भी हो सकता है। पहले तो स्फेरिकल सेल हमें पता चल रहा है जो कि स्मॉल है, फिर इरेगुलर और बहुत बड़ा, ये भी ऐसा इनका शेप भी हो सकता है। द यूनिसेलुलर सेल्स फॉर्म मे बी स्फेरिकल, ऑब्लॉन्ग, पियर शेप्ड और समटाइम्स इलोंगेटेड बियरिंग फ्लैजेला। तो जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं उनके डिफरेंट शेप्स भी हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल, ऑब्लॉन्ग, पियर शेप्ड और कभी कभार वो होते हैं इलोंगेटेड और उनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और कार्टेरिया। मोटाइल यूनिसेलुलर टाइप का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और कार्टेरिया। और जो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर टाइप है उनका एग्जाम्पल है क्लोरेला। तो ये याद रखना, इनके एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिटन एग्जाम्स में तो यूजफुल है ही, उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी एल्गी का टाइप है ये, एग्जाम्पल देके। और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव में जो कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखना इनके एग्जाम्पल्स को। यूनिसेलुलर अमीबॉइड फॉर्म्स और राइजोपोडियल फॉर्म्स, अभी हमने पढ़ा था जो यूनिसेलुलर वो अमीबॉइड फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर अमीबॉइड या उनको हम राइजोपोडियल फॉर्म भी बोलते हैं। दीज एल्गी लैक फ्लैजिला, द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, द ऑर्गन्स ऑफ मोशन, बट आर एबल टू परफॉर्म अमीबॉइड मूवमेंट बाय मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये एल्गी हैं, इनमें फ्लैजिला तो नहीं पाए जाते लेकिन मोशन होता है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। किसके हेल्प से? जो साइटोप्लाज्म है इनकी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है और अमीबॉइड मूवमेंट होगी और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की हेल्प से होगी। इनका साइटोप्लाज्म मूव करेगा, उससे उनकी पूरी बॉडी मूव करेगी। एग्जाम्पल है क्राइसअमीबा। तो यूनिसेल्युलर अमीबॉइड या फिर राइजोपोडियल फॉर्म का एग्जाम्पल है क्राइसअमीबा। नेक्स्ट ये हो गया यूनिसेल्युलर टाइप, जिसमें हमने नॉन मोटाइल और मोटाइल पढ़े थे। अब मल्टी सेल्युलर टाइप पढ़ेंगे, उनमें काफ़ी सारे इनके सब टाइप्स हैं, जैसे नॉन मोटाइल कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी, अमॉर्फस कॉलोनी, डेंड्रॉइड कॉलोनी, फिलामेंटस कॉलोनी, हेटेरोट्राइकस कॉलोनी और साइफोनस और साइफोनेशियस कॉलोनी, पेरेन्काइमेटस कॉलोनी, सीडो पेरेन्काइमेटस कॉलोनी। इनको हम अभी इन डिटेल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉन मोटाइल कॉलोनी। नंबर ऑफ सेल्स इन दीज कॉलोनीज इज इनडेफिनेट एंड दे आर नॉन मोटाइल। इन कॉलोनीज में जो सेल्स हैं उनका नंबर इनडेफिनिट है, मतलब उनका कोई नंबर डिसाइडेड नहीं है, कितना भी हो सकता है सेल्स का नंबर, और वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। और इनका एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन और पीडिएस्ट्रम। नेक्स्ट मोटाइल कॉलोनी, मतलब इनमें मूवमेंट होता है। इन दीज एल्गी डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स आर फाउंड एंड दीज आर मोटाइल। इन एल्गी में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो डेफिनेट होता है, मतलब डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड होता है कि इतने ही सेल्स इस कॉलोनी में मिलेंगे। और एग्जाम्पल है सिंडेस्मस गोनियम। गोनियम की स्मॉल कॉलोनी होती है, बॉल बॉक्स की बिग कॉलोनी होती है, और ये मोटाइल भी होते हैं। नेक्स्ट अमॉर्फस कॉलोनी, दे आर आल्सो कॉल्ड एज पाल्मेलॉइड फॉर्म्स। इनको हम पाल्मेलॉइड फॉर्म भी बोलते हैं। याद रखना, एमॉर्फस का जो अदर नेम है वो भी पूछा जा सकता है कि इनको क्या बोलते हैं, तो पाल्मेलॉइड बोलते हैं। एल्गी सेल्स इन दीज आर सराउंडेड बाई ए विस्कस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। तो जो एल्गल सेल्स हैं वो इसमें एक इन एल्गी में सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि इनको घेर के रखता है एमॉर्फस कॉलोनी में। एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस और टेट्रास्पोरा। नेक्स्ट डेंड्रॉइड कॉलोनी, cells of these forms produce mucilaginous substance and are folded in such a manner that they look like branches of a plant। तो डेंड्रॉइड कॉलोनी है ये, इनके जो सेल्स हैं वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस तो सीक्रेट करते हैं, जैसे हमने अमॉर्फस कॉलोनी में देखा था उस तरीके से, और वो फोल्ड हो जाते हैं एक इस तरीके से कि वो ऐसा लगते हैं किसी भी प्लांट की ब्रांचेज हैं, वो ब्रांचेज जैसे लुक अलाइक दिखते हैं। एग्जाम्पल है डाइनोब्रायोन। नेक्स्ट फिलामेंटस टाइप देखेंगे हम। फिलामेंटस एल्गी ये फ्लोटिंग या अटैच्ड हो सकती हैं, मतलब फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं या अटैच्ड होती हैं सरफेस से। द सिंपलेस्ट फिलामेंटस एल्गी कंसिस्ट ऑफ ए थैलस बॉडी ऑफ अ सिंगल चेन ऑफ सेल्स। जो सिंपलेस्ट फिलामेंटस एल्गी है उसमें एक थैलस होता है, मतलब बॉडी होती है, और वो भी सिंगल चेन होती है सेल्स की, उसकी बनी हुई होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन इन वन प्लेन ओनली। तो ये किस वजह से हो जाता है इस तरह से, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से कि इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो एक सिंगल प्लेन में होता रहता है और वो एक चेन बन जाती है सेल्स की। द फिलामेंट्स में भी अनब्रांच्ड फिलामेंट फॉर्म्स। तो जो फिलामेंट्स हैं वो अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स हो सकते हैं। इसके भी टाइप्स हम आगे देखेंगे अभी।
सच टाइप ऑफ थैलाई आर फाउंड इन मैनी एल्गी एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट रो ऑफ सेल्स। इस टाइप के जो थैलस हैं वो बहुत सारी एल्गी में मिलते हैं और एक स्ट्रेट रो ऑफ सेल्स उनमें होती है। एज अ फ्री लिविंग स्पायरोगायरा और अटैच्ड यूलोथ्रिक्स एंड ऊडोगोनियम। तो इनका फ्री लिविंग का एग्जांपल है स्पायरोगायरा और अटैच्ड का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड ऊडोगोनियम। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिलामेंटस एल्गी। तो जो फिलामेंटस एल्गी है उसके भी ये टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? सिंपल अनब्रांच्ड एल्गी, सिंपल और अनब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं वो। तो एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। और सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं उनका एग्जांपल है क्लेडोफोरा, इसमें ब्रांचेज हैं, इसमें ब्रांचेज नहीं है। और सीडो ब्रांच फिलामेंट्स, इसमें एग्जांपल है साइटोनीमा। और इसका एक और टाइप है वो है हीटेरोट्राइकस फॉर्म्स। तो हीटेरोस का मतलब है डिफरेंट। सम सेल्स इन द फिलामेंट्स डिवाइड सेवरल टाइम्स इन डिफरेंट प्लेन्स रिजल्टिंग इन 2 पार्ट्स। तो बहुत सारे जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं फिलामेंट में, वो डिवाइड कर जाएंगे बहुत बार, सेवरल टाइम्स डिवाइड करेंगे और डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड करेंगे जिससे कि 2 पार्ट्स बन जाएंगे। थैलस कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज हॉरिजॉन्टली रनिंग मेन सूट और ट्राइकोम एंड अ वर्टिकल इरेक्ट ट्राइकोम और सूट। तो जो थैलस है उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टली रनिंग जो मेन सूट होगा या ट्राइकोम होगा, और जो वर्टिकल है दूसरा वो इरेक्ट ट्राइकोम होगा या सूट होगा। एग्जाम्पल है ड्रेपेनियलटॉप्सिस और कारा। और नेक्स्ट देखेंगे साइफोनस और साइफोनेशियस। ये साइफोनस या साइफोनेशियस देखेंगे। द थैलस अंडरगोज रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स विदाउट द accompanying फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स। तो जो साइफोनस टाइप्स है इसमें जो थैलस है उसमें रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स तो होते रहते हैं, न्यूक्लियस तो डिवाइड करता रहता है, लेकिन उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। और इसकी वजह से तो जो एज अ रिजल्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद अ मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म लाइनिंग इज फॉर्म नॉन एज सिनोसिटिक एज इन साइफोनिल्स। तो इसके रिजल्ट में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ जो साइटोप्लाज्म है वो फॉर्म हो जाता है और उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक, जैसा कि साइफोनेल्स में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है बाउकेरिया और कॉलेरपा। तो बाउकेरिया का ये डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। ये सिनोसिटिक फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ये सेंट्रल वैक्यूल, ये राइजोइड्स और ये ऊपर साइटोप्लाज्म इसमें अंदर। और ये है बोट्राइडियम, इसमें है न्यूक्लियस, वेसिकल्स और ब्रांच्ड राइजोइड। तो ये हमने डायग्राम भी देख लिया। साइफोनेशियस टाइप भी देख लिया एल्गी के थैलस का। नेक्स्ट पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स। पेरेन्काइमेटस थैलस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द फिलामेंटस फॉर्म विद अ सेल डिवीजन इन मोर देन 1 प्लेन। जो पेरेन्काइमेटस थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक मॉडिफिकेशन है फिलामेंटस फॉर्म्स का। जो फिलामेंटस फॉर्म हमने पढ़े थे उनका एक मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इनमें भी सेल डिवीजन होता है लेकिन वो एक से ज़्यादा प्लेन में होता है। तो ये मॉडिफिकेशन है उसका। और एग्जांपल है वाइवा जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है, पंक्चुएरिया जो कि फ्यूफाइसी का मेंबर है, और पोरफायरा जो कि रोडोफाइसी का मेंबर है। अभी हमें क्लासेस भी पढ़ेंगे नेक्स्ट में लेक्चर में, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्यूडोपेरेन्काइमेटस एल्गी। तो स्यूडोपेरेन्काइमेटस एल्गी हैव थैलाई दैट superficially resemble parenchyma but which are actually composed of appressed filaments or amorphous cell aggregates. Pseudoparenchymatous algae उनके थैलाई हैं, उनके थैलस हैं, वो सुपरफिशियली रिजेंबल करते हैं, मैच करते हैं पेरेन्काइमा से, लेकिन वो एक्चुअली बने होते हैं अप्रेस्ड फिलामेंट्स के या अमॉर्फस सेल एग्रीगेट्स के। तो एग्जाम्पल है मोनोस्ट्रोमा। तो ये सारे हमने इनके टाइप्स देख लिए। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और उनके भी टाइप्स सारे कंप्लीट कर लिए। और इससे पहले भी 2 लेक्चर्स हम देख चुके हैं जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी एंड हैबिटेट ऑफ एल्गी इन द सेकेंड लेक्चर देखा था। तो ये हो गया हमारा एल्गी से रिलेटेड 3 लेक्चर कंप्लीट। आप इनके नोट्स बनाते जाना साथ साथ और अच्छे से समझते जाना। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि मैं एल्गी में कराऊंगी सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाते जाना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए वीडियो और ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर देना। और इंस्टाग्राम पे क्रेज बायोलॉजी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।